केयर समझाते थे, लेकिन अब एज कंपल्सरी हो गया है। ठीक है, आप दिन में नहीं केयर करो तो चलेगा, वैसे तो नहीं चलेगा क्योंकि खाना हम लोग सुबह से लेकर रात तक खाते तो हमारा क्या बॉडी क्या हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, इसलिए है दोनों टाइम मस्त। लेकिन अगर आप दिन में आप कई बार बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या कुछ है नहीं कर सकते, लेकिन रात को सोने से पहले जरूर करें, रात को सोने से पहले जरूर करें। अपना क्लींजर भी करेंगे, आप टोनिंग भी करेंगे और साथ में मॉइस्चराइजर भी करेंगे। आपको रात को एसपीएफ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लेडी की चीज़ें आपको यूज़ करनी है CTM। ठीक है, अब आप कल मैंने आपको बताया था कि हर किसी की स्किन पे अलग अलग क्रीम चलेगी, तो आपको पहचानना है कि उसका स्किन टाइप ऑयली है या ड्राई है या उसकी स्किन पे प्रॉब्लम्स है। अब आज हम जो बात करेंगे वो स्किन की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि स्किन पे प्रॉब्लम्स क्या होती है। ठीक है, टीनेज में क्या होगा, स्किन ऑयली रहता है ज़्यादा, पिंपल्स, ऑयली होएगा तो क्या होगा, अगर वो एक्ने, क्लीन नहीं करता तो पिंपल्स हो जाएगी। एक हुआ, दो हुआ, बच्चे की हैबिट है कि वो उसको देखेगा कि मेरे मुंह में दर्द हो गया, उसको क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। जैसे ही उसने ब्रेक किया, बैक्टीरिया तो है ही, ऑयल भी है उसके फेस पे, तो वो क्या हुआ, वो फैल गया, एक के साथ 4-5 बार और निकल आए। अब हम लोग अवेयर नहीं है तो क्या किया, उसको बच्चे की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे दिमाग में क्या सेट है कि अभी तो ये बहुत छोटा है, इसको क्या यूज़ कराएंगे, हमें केमिकल यूज़ नहीं कराना। सबसे पहले यही बात आ जाती है ना कि केमिकल यूज़ नहीं कराना। केमिकल नहीं यूज़ करा रहे कोई बात नहीं, आप देखो दो तरह के क्लाइंट आते हैं। एक तो आपके ऊपर फेस करके आता है कि आपने जैसे कहा उसने मान लिया, आपने समझाया उसको बात समझ में आ गई, उसने कहा कि आप जो प्रोडक्ट दोगे हम लोग यूज़ करेंगे। एक क्लाइंट ये आता है कि वो स्पेंड नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग वैसे ही समझाएंगे जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में समझाया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे घरों में मुल्तानी मिट्टी मिलती है, मुल्तानी मिट्टी का अच्छा सोर्स है ऑयल को सोखने के लिए, ऑयल को बहुत जल्दी सोखता है। ठीक है, चाहे आपका स्कैल्प ऑयली है चाहे आपका फेस ऑयली है, तो आप इस तरह की आपको रेमेडी आनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को उस बारे में समझा पाओ कि अगर आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो या उसकी कैपेसिटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि वो महंगे प्रोडक्ट नहीं ले पाता। तो आप उसको होम केयर जरूर बताओ कि आप घर पे रह के बच्चे की इस तरह से केयर करो। नीम हमारे घर के आसपास बहुत सारी होती है, ठीक है, नीम के पत्ते सब जगह मिल जाते हैं, वहाँ से वो नीम के पत्ते जुड़वाओ, उसको एक पानी से फेस वॉश करवा दो, उसको नहला दो, तो जितना भी बैक्टीरिया है फेस का या बॉडी का है वो सारा निकल जाएगा। ये देसी तो हम लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते ही आए हो, है ना। तो हमें इस तरह से बताना है, क्लाइंट को ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा पे करने वाला है, इसको तो हमने बता दिया, इसको सारे प्रोडक्ट भी दे दिए और दूसरा पे नहीं कर सकता तो उसको हम लोगों ने ऐसे ही जाने दिया। तो हमें जाने किसी को नहीं देना है, अपनी नॉलेज को बढ़ा के उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट देने हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के दिमाग में होता है कि केमिकल नहीं लगाना। क्लाइंट के कई बार तो हम लोग भी, बच्चा छोटा होता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि इसको केमिकल बच्चे को नहीं कराएंगे, क्योंकि हार्मोनल आजकल बहुत जल्दी चेंज होने लगे। जो चीज़ पहले 18 साल में होती थी अब क्या होती है 13 साल में शुरू हो गई। तो अब देखो मजबूरी है हम लोगों की, अब हम लोग बच्चों को यही बोलते हैं कि 13 साल से आप लोग फेस वॉश करना शुरू कर दो, अपने फेस की टोनिंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि बच्चों को बहुत मोटे मोटे पिंपल्स निकल रहे हैं ना। तो हमें उसको उसके अकॉर्डिंग ही वही प्रोडक्ट देने हैं कि वो सुबह और शाम को यूज़ करें। ठीक है, अब आती है एज जैसे बड़ी होगी, 25 के हुए या 30 के हुए, उसके बाद क्या हुआ, स्किन टाइप आपका ऑयली होना शुरू हो गया। लड़कियों की इस दौरान शादी भी हो गई, फैमिली भी कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या आ गई, फेस के ऊपर छाइयाँ आ गई, पिगमेंटेशन बोल सकते हो, छाइयाँ बोल सकते हो, किसी किसी को मिलाजमा हो जाता है कि